हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो क्लास 10 के मैथ सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर इसे हम बोल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और इस फैसिनेटिंग टॉपिक को समझते हैं। और हाँ, इस लेक्चर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप जाकर नोट्स भी देख सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक बिल्डिंग की हाइट या एक माउंटेन का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बिना उसके पास जाए, या फिर एक काइट की हाइट कैसे मेजर करते हैं? ये सब पॉसिबल होता है ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है और रियल लाइफ सिचुएशन में इसका यूज कितना अमेजिंग एंड हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या उससे दूरी मीन्स डिस्टेंस मेजर करते हैं। बात आती है कि ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है। पहला जो टर्म्स है वो है लाइन ऑफ साइट। जब आप अपनी आंखों से सीधा एक ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच एक इमेजिनरी लाइन बनती है जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक टॉल बिल्डिंग को देख रहे हो। आपकी आईज और बिल्डिंग के टॉप के बीच जो सीधी लाइन है वही लाइन ऑफ साइट है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक बर्ड है। ये आदमी इस बर्ड को देख रहा है, तो ये जो हमारी लाइन बन रही है ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। सेकेंड, एंगल ऑफ इलिवेशन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो आपके लेवल से ऊपर है, आपकी लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इलिवेशन कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हैं, ये आपका जमीन हो गया। यहाँ पर आप खड़े हैं, ये आप है। और आप एक काइट को देख रहे हैं, यहाँ आसमान में एक काइट उड़ रहा है। तो ये तो आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट एंड अर्थ के बीच जो ये जमीन है, जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एक आदमी एक बर्ड को देख रहा है। तो ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो आपके लेवल से नीचे है, तो आपकी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लाइट हाउस के टॉप पर खड़े हैं, तो ये है लाइट हाउस, यहाँ पर आप खड़े हैं। और आप समुंदर में एक सीप को देख रहे हैं। ये सपोज आपका समुंदर है, यहाँ पर एक सीप है, यहाँ पर आप हैं, आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये था आपका सीप एंड यहाँ पर आदमी था, मैन। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये बर्ड इस आदमी को देख रही है, तो ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट। एंड इस बर्ड से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल है वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपके लेवल से ऊपर हो, मीन्स जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इलिवेशन बोलते हैं। एंड जब ऑब्जेक्ट आपके लेवल से नीचे हो, मीन्स आप ऊपर से नीचे कोई चीज देख रहे हो, वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ इलिवेशन एंड डिप्रेशन दोनों हाइट्स और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि एक ऊपर देखता है एंड दूसरा नीचे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनका यूज बहुत जरूरी है।
चलिए इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, अचानक आसमान में एक जहाज जाने लगा, तो आपने इस जहाज को देखा, तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो जहाँ पर आप खड़े थे, वहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बन रहा है, उसे हम बोलते हैं कि वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप एक माउंटेन की टॉप पर खड़े हो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मैन, और आप नीचे किसी वैली में एक कार को देखते हो, तो ये हो गया कार। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये तो हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बन रहा है, उसे हम बोलते हैं कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो एक टावर है जो ग्राउंड पर स्टैंड है, तो हमने ये एक टावर बना दिया। ये आपका ग्राउंड है। अब ग्राउंड के एक पॉइंट से जो टावर के फुट से, ये टावर का फुट हो गया, 15 मीटर दूर है। तो यहाँ से 15 मीटर दूर मान लेते हैं एक पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 15 मीटर। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हमें इस टावर की हाइट को फाइंड करना है। इसे मान लेते हैं कि ये एच है, तो इस ट्रायंगल का हम नेम रख देते हैं ए बी एंड सी। इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, वो आपकी हो गई परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि आपको बेस कितना गिवन है, 15 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ बेस इक्वल टू 15 मीटर। एंड आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बेसिकली आपका परपेंडिकुलर है। एंड आपको एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो मैंने आपको पिछली लेक्चर में एक ट्रिक बताया था, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। ये था आपका साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक एंड ये कोसेक। अब इसमें बेस एंड परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है? आप यहाँ पर जब टेन को देखेंगे, तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा आपका कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका कितना था 15 मीटर। तो यहाँ से मैं फाइंड कर लेती हूँ परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 √3। तो ये मिल गई हमें हाइट इस टावर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन को एक पोल पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है, जिसका टोटल हाइट 5 मीटर है। तो ये हो गई हमारी हाइट 5 मीटर। She need to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. तो रिपेयर वर्क के काम को करने के लिए पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे एक पॉइंट तक रीच करना है, जहां रिपेयर वर्क करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 1.3 मीटर। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole she should place to the foot of the ladder. अब उसको एक लैडर चाहिए जो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन बनाए। तो ये है आपका लैडर। यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री है, और ये लैडर इस रिक्वायर्ड पोजीशन तक जा रहा है, यहाँ तक। तो हमें इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली, लैडर की लेंथ जो उसे रिक्वायर्ड लेंथ तक ले जाए, तो हमें लैडर की लेंथ फाइंड करनी है। एंड सेकेंड, हमें लैडर के नीचे का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल के सारे पॉइंट्स का हम नेम रख देते हैं ए बी सी डी। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल पोल
हाइट कितनी गिवन है? 5 मीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं रिपेयर पॉइंट लेंथ। ये है हमारा रिपेयर पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है, इसमें से हम ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 1.3 मीटर, तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई ग्राउंड से लेकर 3.7 मीटर। एंड हमें एंगल गिवन है थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले हम लैडर की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ लैडर। ये बेसिकली आपका हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया एंड हमें एंगल गिवन है। एंड ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि ये 3.7 मीटर निकली थी। तो ये आपकी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? साइन का होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम 60 डिग्री रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर कितनी है? 3.7 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.7 मल्टीप्लाई 2/√3। √3 की वैल्यू हमें रखनी है 1.73, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 3.7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 1.73। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.28 मीटर। तो हमें लैडर की लेंथ मिल गई 4.28 मीटर। अब हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें एंगल गिवन है एंड ये वाली डिस्टेंस गिवन है, मीन्स परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या रिलेशनशिप होता है? टेन का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा। एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। एंड परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3.7 मीटर एंड बेस तो फाइंड ही करना है। अब यहाँ पर बेस इक्वल टू हो जाएगा 3.7 डिवाइड बाय √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2.14 मीटर। तो यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस मिल गई 2.14 मीटर एंड ये हमने हाइपोटेनियस मीन्स लैडर का लेंथ कैलकुलेट किया था 4.28 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल इज एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। यहाँ पर हमने बना लिया एक ऑब्जर्वर, इसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो एक चिमनी से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। तो ये एक चिमनी है, इससे ये 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। 28.5 मीटर ये आपकी चिमनी हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। ऑब्जर्वर अपनी आंखों से चिमनी के टॉप पर देख रहा है। तो ये है चिमनी का टॉप, यहाँ पर ऑब्जर्वर की आंखें हैं और चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया है। ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट एंड हमें ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? हमें चिमनी की टोटल हाइट फाइंड करनी है, मीन्स ये वाली हाइट एच हमें कैलकुलेट करना है। तो इस डायग्राम में जितने पॉइंट है उसका हम नेम रख देते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। हमें ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है 1.5 मीटर, ये वाली हाइट। तो ये हाइट भी हमारी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर एंड ये डिस्टेंस हमें गिवन है 28.5 मीटर। तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। तो हमने चिमनी की टोटल हाइट को h मान लिया था एंड ये हाइट हमारी 1.5 आ गई क्योंकि ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 थी। तो ये हाइट हमारी क्या हो जाएगी? हम टोटल हाइट में से 1 पॉइंट हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा इसकी हाइट। तो यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी h - 1.5। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। टोटल हाइट चिमनी की क्या है? AC। इसे हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC। AC इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस BC हमारा क्या है? 1.5 मीटर है एंड AC को हमने एज्यूम कर लिया है ये हमारा H है। तो H इक्वल टू आ गया AB प्लस 1.5।
तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, h माइनस 1.5। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू आ गया h माइनस 1.5। h आपकी टोटल चिमनी की लेंथ थी, हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है एंड एंगल गिवन है। परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या रिलेशन होता है, टेन का होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन, एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपान बेस आपका बीई। ए बी क्या है, h माइनस 1.5 एंड बीई आपका 28.5 है। टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, वन इक्वल टू h माइनस 1.5 अपान 28.5। तो यहाँ पर आ जाएगा h माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28.5 प्लस 1.5। तो यहाँ पर h इक्वल टू आ गया 30 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ चिमनी मिल गई 30 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। हमें एक बिल्डिंग दिया गया है जो 10 मीटर टॉल है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बिल्डिंग, ये 10 मीटर टॉल है। ग्राउंड पर एक पॉइंट P से अगर हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पॉइंट P, ये है हमारा ग्राउंड। अब यहाँ से हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है 30 डिग्री। द फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, मीन्स झंडे का पोल लगा हुआ है। तो हमने लगा दिया यहाँ पर झंडे का पोल। अगर हम पॉइंट P से फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहला फाइंड करना है फ्लैग स्टाफ का लेंथ, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो फ्लैग स्टाफ आपका क्या है, ए बी हमें फाइंड करना है। सेकेंड हमें फाइंड करना है पॉइंट पी और बिल्डिंग के बेस के बीच का डिस्टेंस, मीन्स पीसी फाइंड करना है। तो सेकेंड हमें फाइंड करना है पीसी। अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको बिल्डिंग का लेंथ गिवन है 10 मीटर एंड ये वाली एंगल गिवन है 30 डिग्री। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एंगल 30 डिग्री, ये लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, पीसी फाइंड करना है। ये है आपका बेस एंड ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या रिलेशन होता है, tan का होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है 10 मीटर एंड आपका बेस फाइंड करना है पीसी। हम यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल बी पी सी। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू 10 अपान पीसी। तो पीसी इक्वल टू आ जाएगा 10√3। √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.732। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 1.732। तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पीसी इक्वल टू मिल गया 17.32 मीटर। तो ये हमें मिल गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 17.32। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए बी की लेंथ। तो इसके लिए हम पूरे ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ये पूरा ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए पी सी। ये था हमारा सेकेंड प्रॉब्लम, ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें बेस तो गिवन ही है एंड हमें फाइंड क्या करना है, इसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan, एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू ये पूरी हाइट कितनी है AC अपान बेस कितनी है 17.32। तो AC की जगह हम लिख सकते हैं AB प्लस BC अपान 17.32। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 इक्वल टू AB हमें फाइंड करनी है एंड BC हमें गिवन है 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 मीटर डिवाइड बाई 17.32। तो ये हो जाएगा AB प्लस 10 इक्वल टू 17.32। तो AB इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7.32 मीटर। तो यहाँ पर हमने AB फाइंड कर लिया 7.32 मीटर।
आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे पास एक टावर है जो लेवल ग्राउंड पर खड़ा है। तो यहाँ पर हमने बना लिया ग्राउंड, यहाँ पर एक टावर खड़ा है। अब आपको पता ही है कि सन के एल्टीट्यूड की वजह से जो शैडो की लेंथ है वो चेंज होती है। क्योंकि अगर हम बात करें दोपहर में, जब सन हमारा 90 डिग्री पर होता है तो हमारी शैडो बहुत ही छोटी बनती है। बट अगर हम बात करें शाम की या फिर सुबह की, तब हमारे शैडो की लेंथ ज्यादा बनती है। तो इस क्वेश्चन में जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री होता है तो शैडो की लेंथ हमें नहीं गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स है एंड ये एल्टीट्यूड हम बना लेते हैं 60 डिग्री। अब इसके बाद प्रॉब्लम बोल रहा है कि जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है तो जो शैडो की लेंथ है 40 मीटर ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू जब एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। तो यहाँ पर हम बनाते हैं जब एल्टीट्यूड हमारा 30 डिग्री होगा तो हमारी शैडो की लेंथ 40 मीटर बढ़ जाएगी। तो ये टोटल हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 40 मीटर में। एंड ये लेंथ थी हमारी एक्स मीटर, हमने एज्यूम किया था। ये मान लेते हैं ए है, ये बी, ये सी एंड ये डी। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, इसे फाइंड करना है, इसे हम मान लेते हैं ये एच है। अब आपको पता ही है कि एंगल बढ़ने से जो शैडो की लेंथ है वो कम होती है। क्योंकि अगर हमारी एंगल 30 डिग्री है तो हमारी शैडो की लेंथ ज्यादा होगी। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो शैडो छोटी हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर जब एंगल 30 डिग्री है तो हमारी शैडो की लेंथ एक्स प्लस 40 एंड एंगल 60 डिग्री है तो हमने शैडो की लेंथ एक्स एज्यूम कर ली। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं जब एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है। तो हम यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे tan का, क्योंकि tan का ही रिलेशन परपेंडिकुलर एंड बेस से होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। ए बी हमने कितना एज्यूम किया था h एंड बेस हमारा x मीटर है। अगर आप एज्यूम नहीं करें, ए बी की जगह ए बी ही रहने दे, बी सी की जगह बी सी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। अब सेकेंड केस में हम देख लेते हैं जब हमारा एंगल 30 डिग्री हो, तो हम इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी डी हो जाएगा। ए बी की लेंथ h है एंड बी डी एक्स प्लस 40 है। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h अपान एक्स प्लस 40। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं h, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 अपान √3। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर h इक्वल टू √3x है, यहाँ पर h इक्वल टू √3x। h की जगह हम रख सकते हैं x प्लस 40 डिवाइड बाई √3। ये हो जाएगा √3x। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू 3x। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। x इक्वल टू हमें मिल गया 20। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू √3x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो h हमें मिल गया 20√3। तो इसकी लेंथ हमें मिल गई 20√3 मीटर। ये है हमारी टावर की लेंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम कोई चीज ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं और हम यहाँ पर कोई चीज देख रहे हैं। तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एंगल है ये आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन में बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये है आपका 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये है आपका एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग
अब इस बिल्डिंग के टॉप से जब हम इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। एंड अगर इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली लिखा है, जब हम टॉप के लिए ले रहे थे तो एंगल 30 डिग्री था एंड बॉटम के लिए एंगल आपका 45 डिग्री था। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। मीन्स जो ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है एंड इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये मान लेते हैं एक्स है, यहाँ से हम इसको मिला भी सकते हैं। तो ये डिस्टेंस तो हमारी 8 मीटर हो जाएगी क्योंकि ये 8 मीटर है एंड ये डिस्टेंस हमारी एक्स मीटर हो जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी एक्स मीटर है। अब आपको एक थ्योरम तो पता ही है, ये है हमारी दो पैरेलल लाइन, ये एंगल हमारा बराबर होता है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज होगा, हमें ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, यहाँ पर ये हमारा एंगल है 30 डिग्री, तो ये भी एंगल तो हमारा 30 डिग्री ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी तरह ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 45 डिग्री। इस ट्रायंगल का हम नेम रख देते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी, ये आपका एच है, ये हमें फाइंड करना है एंड इसके बाद फाइंड करना है सीई, ये है आपका एक्स। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने टोटल लेंथ को एच मान लिया है एंड ये लेंथ हमें गिवन है 8 मीटर। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, एच माइनस 8। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी। ए सी को हमने क्या एज्यूम कर लिया, एच एंड बी सी हमें गिवन है 8 मीटर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच माइनस 8। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन गिवन है। परपेंडिकुलर एंड बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपान बेस बी डी। ए बी हमारा निकला था एच माइनस 8 एंड बी डी हमारा क्या है, एक्स मीटर। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू एच माइनस 8 अपान एक्स। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ई सी। यहाँ पर भी हम tan थीटा लगाते हैं, एंगल कितना है 45 डिग्री इक्वल टू ए सी अपान सीई। ए सी की लेंथ हमने कितनी एज्यूम करी है, एच एंड सीई को हमने एक्स माना था। अब हमें पता है कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एच इक्वल टू एक्स। अब इस एच इक्वल टू एक्स को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट एच इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/√3 इक्वल टू एक्स माइनस 8 अपान एक्स। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √3x माइनस 8√3। अब इसके बाद 8√3 को इस साइड लाते हैं एंड x को इस साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 8√3 इक्वल टू √3x माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये है आपका 8√3। x इक्वल टू आ जाएगा 8√3 अपान √3 माइनस 1। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8√3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4√3 प्लस 1। √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। x हमारा ये वाली डिस्टेंस था। अब आपको पता है कि h x के इक्वल है, तो h भी हमें मिल जाएगा 3 प्लस √3। h हमारा ये था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. इसका मतलब है कि हमारे पास एक ब्रिज है जो रिवर के अक्रॉस है। मैंने आपको ये पिक्चर इसलिए दिखाया है ताकि आप क्लियरली समझ पाए कि रिवर के अक्रॉस ब्रिज कैसी होती है। तो ये आपकी रिवर है एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला है कि ब्रिज के किसी पॉइंट से, तो हम यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं। ब्रिज के किसी पॉइंट से दोनों बैंक की एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं। तो ये है हमारी रिवर की बैंक। एक बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। एंड दूसरे बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, इसका मतलब है ब्रिज की हाइट बैंक से 3 मीटर है। मीन्स ये जो हाइट है ये 3 मीटर है, ये भी हाइट आपकी 3 मीटर ही होगी। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको ये फाइंड करना है कि रिवर का विड्थ कितना है। मीन्स ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो जो ये डायग्राम बना है, चलिए इसे यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये था हमारा ब्रिज, ये एंगल था हमारा 30 डिग्री एंड ये एंगल था 45 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था। एंड जो ये हाइट थी ये 3 मीटर थी। ब्रिज की हाइट बैंक से 3 मीटर गिवन है, तो ये हाइट भी आपकी 3 मीटर ही होगी। तो यहाँ पर ये जो हाइट है ये 3 मीटर होगी। इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स बी डी फाइंड करना है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि आपको परपेंडिकुलर 3 मीटर गिवन है एंड आपको परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि आपको बेस ही तो फाइंड करना है। परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या रिलेशन होता है, tan का होता है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AC एंड बेस आपका BC है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। AC आपका दिया है 3 मीटर एंड BC को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो गया 3/√3। अब इसके बाद हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा AC अपॉन CD। AC की वैल्यू हमें 3 मीटर गिवन है एंड CD को हम ऐसे ही रहने देते हैं। tan 45 इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 3/CD। CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। एंड हमें फाइंड क्या करना था, ये BD फाइंड करना था। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस CD। BC की लेंथ कितनी है 3/√3 मीटर एंड CD की लेंथ 3 मीटर है। तो यहाँ पर आ जाएगा BD इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1 मीटर। तो BD की लेंथ हमें मिल गई 3/√3 + 1 मीटर। चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। इस प्रॉब्लम में एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रोप क्लाइंब कर रहा है। तो ये है 20 मीटर लंबी रोप। ये रोप टाइटली स्ट्रेच्ड है, मीन्स टाइट बंधी हुई है और एक वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पर बंधी हुई है। हमें रोप का एंगल ग्राउंड के साथ दिया गया है जो है 30 डिग्री। हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज करके इस पोल की हाइट को फाइंड करना है, मीन्स AB कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है एंड एक एंगल भी गिवन है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू AB अपॉन AC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20 मीटर। तो AB इक्वल टू क्या निकल गया 20/2
मीन्स 10 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ पोल 10 मीटर मिल गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। इसका मतलब है कि एक ट्री स्टॉर्म की वजह से टूट गया, लेकिन टूटने के बाद उसका टॉप ग्राउंड को टच करता है, जो एक एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो ये था आपका ट्री। सपोज ये यहाँ से टूट गया, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये ऐसे नीचे आ जाएगा, मीन्स ग्राउंड को टच कर रहा है। एंड यहाँ से ये एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री एंड ट्री का टॉप जहां ग्राउंड को टच कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें इस ओरिजिनल ट्री की पूरी हाइट फाइंड करनी है। तो ये टूटने के बाद हमारा यहाँ पर आया था, मीन्स अगर हम इसको एंड इसको ऐड कर दें तो हमें इस ट्री की ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। इसे एक बार फिर से समझते हैं। तो ये था हमारा ट्री, ये टूट गया आधी की वजह से। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये नीचे ग्राउंड से लग गया, एंड यहाँ पर एक एंगल ये बना रहा है 30 डिग्री। एंड इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 8 मीटर। एंड हमें इस ओरिजिनल ट्री की पूरी हाइट फाइंड करनी है। तो ये टूटने के बाद तो यहाँ पर लगा था, तो अगर हम इसको एंड इसको ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा ट्री की पूरी हाइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी। मान लेते हैं कि इसकी हाइट हमारी h1 है एंड इसकी हाइट हमारी h2 है। तो ये टूटने पर यहाँ पर आया है, तो ये हाइट आपकी क्या होगी, ये भी आपकी h2 ही रहेगी। अब यहाँ पर ये हमें बेस गिवन है एंड हाइपोटेनियस h2 हमने एज्यूम कर लिया है। तो इसके बीच क्या रिलेशन होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस थीटा। तो एंगल क्या है 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 8 मीटर एंड हाइपोटेनियस को हमने एज्यूम कर लिया है h2। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन h2। हम h2 कैलकुलेट करेंगे तो h2 इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई √3। तो ये आ गया 16 अपॉन √3। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 √3 डिवाइड बाई 3। अब इसके बाद परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू h1 अपॉन h2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2h1 इक्वल टू h2। h2 की वैल्यू हमें क्या मिली है 16 √3 डिवाइड बाई 3 मीटर। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसको 2h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 √3 डिवाइड बाई 3। तो ये 2 से यहाँ पर कटेगा तो ये आ जाएगा 8। तो h1 इक्वल टू क्या आ गया 8 √3 डिवाइड बाई 3। तो ये हमें मिल गया h1 एंड h2 हमें मिला था 16 √3 डिवाइड बाई 3। तो हमें ट्री की टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, h1 प्लस h2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16 √3 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 √3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा 24 √3 डिवाइड बाई 3 मीन्स 8 √3 मीटर। तो इस ट्री की टोटल लेंथ आ गई 8 √3 मीटर। Next question is a contractor plan to install two slide for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. इस प्रॉब्लम में एक कंट्रक्टर दो स्लाइड इंस्टॉल करना चाहता है। पहला वो छोटी स्लाइड इंस्टॉल करना चाहता है छोटे बच्चों के लिए, मीन्स जो एज है बिलो 5 ईयर। तो इसके लिए हाइट ऑफ स्लाइड क्या है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ हाइट ऑफ स्लाइड ये है 1.5 मीटर एंड एंगल क्या है ये है 30 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, मीन्स एज आपका 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एल्डर चिल्ड्रेन
She want to have a steep slide at a height 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? तो सबसे पहले हम पहले केस के लिए डायग्राम बनाते हैं, मीन्स एज बिलो देन 5 ईयर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डायग्राम। ये हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री एंड ये हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर। इसे हम मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी। हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पर हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है 1.5 मीटर, एंगल भी गिवन है। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है? साइन का होता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपान AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। AB की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 मीटर एंड AC तो हमें फाइंड ही करना है। तो AC इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर। सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री एंड ये हाइट है 3 मीटर। इसका हम नाम दे देते हैं P, Q एंड R। तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है PR। अब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में साइन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपान PR। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। PQ हमें गिवन है 3 मीटर एंड PR हमें फाइंड करना है। तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/√3। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया 2√3। तो इसकी लेंथ हमें मिल गई 2√3। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इस प्रॉब्लम में हमें एक टावर गिवन है, तो हमने एक टावर बना लिया जिसका हाइट हमें फाइंड करना है। इसे हम मान लेते हैं A, ये है B। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं हाइट H। इस टावर के फुट से 30 मीटर दूर से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है एंड यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हमें बेस गिवन है 30 मीटर एंड परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है? tan का होता है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB एंड बेस आपका है 30। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू AB अपान 30। AB आ जाएगा आपका 30/√3। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30√3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, यहाँ से 60 मीटर ऊपर एक काइट उड़ रही है। तो ये हमें गिवन है 60 मीटर। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। काइट की स्ट्रिंग टेम्पोरेली ग्राउंड पर एक पॉइंट से बंधी हुई है, मीन्स काइट की स्ट्रिंग यहाँ से बंधी हुई है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स हमें ये फाइंड करना है A, B, C। AC हमें फाइंड करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि जो ये AC स्ट्रिंग है ये पूरी तरह से टाइट है। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है एंड फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है? साइन का होता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपान हाइपोटेन्यूज AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 एंड AB की वैल्यू हमें गिवन है 60 मीटर एंड AC फाइंड करनी है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई √3। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 120 √3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा 40√3 मीटर। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई 40√3 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building.
इसका मतलब है कि एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय एक 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। ये कुछ डिस्टेंस है इनके बीच की। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बॉय की आंखों से इस बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इनिशियली 30 डिग्री है, तो ये हमने बना दिया 30 डिग्री। अब इसके बाद जब बॉय बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो ये एंगल इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए बॉय यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें फाइंड करना है कि बॉय ने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस वॉक किया। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये एक्स है। ये ए हो गया, बी, सी, डी एंड ई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एज्यूम, इसे मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा एफ है। इस डिस्टेंस को D1 मान लेते हैं एंड इस डिस्टेंस को D2। तो यहाँ पर लिखते हैं एज्यूम बी एफ इक्वल टू D2 एंड ई एफ इक्वल टू D1। अब यहाँ पर हमें बिल्डिंग की हाइट AC क्या गिवन है 30 मीटर एंड बॉय की हाइट गिवन है 1.5 मीटर। तो क्या हम AB फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस BC। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ए सी की हाइट हमें क्या गिवन है 30 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट है, माइनस बी सी। बी सी हमारा ये वाला लेंथ है। तो हम बोल सकते हैं क्या बी सी इक्वल टू डी ई है, तो ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1.5 मीटर। तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। तो हमें ए बी की लेंथ क्या मिल गई 28.5 मीटर। सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये वाली लेंथ थी हमारी 28.5 मीटर एंड बेस हमने माना है D2। परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या रिलेशन होता है tan का होता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन BF। AB इक्वल टू हमने क्या कैलकुलेट किया था 28.5 मीटर, तो ये आ जाएगा 28.5 एंड BF हमने एज्यूम किया था D2। तो ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर D2 कैलकुलेट हो गया 28.5 डिवाइड बाई √3। अब इसके बाद हम इस पूरे ट्रायंगल को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपन बेस क्या है BE है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB अपन BE को लिख सकते हैं BF प्लस EF। अब ए बी इक्वल टू क्या था 28.5 एंड बी एफ हमारा क्या है D2 है एंड ई एफ आपका D1 है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन D2 प्लस D1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा D1 प्लस D2 इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई √3। बट हमें फाइंड कौन सा डिस्टेंस करना है इस D1 को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं D1 इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई √3 माइनस D2। तो ये हो जाएगा 28.5 √3। D2 की वैल्यू क्या थी 28.5 डिवाइड बाई √3। यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ 28.5। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 28.5, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई √3। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 57 अपॉन √3। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इसी पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो D1 की लेंथ हमें क्या मिल गई 57 अपॉन √3 मीटर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको मैं करके भी दिखा देती हूँ 57 अपॉन √3। √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57 √3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। Next problem is from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree
एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। इस प्रॉब्लम में एक ट्रांसमिशन टावर दिया गया है जो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। तो ये है आपका 20 मीटर का एक हाई बिल्डिंग। इसके ऊपर हम एक ट्रांसमिशन टावर लगा देते हैं। ये ग्राउंड है, ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप पॉइंट है एंड ये बॉटम पॉइंट है। बॉटम ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री गिवन है। इसका हम नेम रख देते हैं ए, बी, सी एंड डी। हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है, मीन्स ए बी फाइंड करना है। ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि बीसी की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 20 मीटर एंड ए बी हम मान लेते हैं एच है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी हमने माना है एच है एंड बी सी हमें गिवन है 20 मीटर। तो ये हो जाएगी ए सी इक्वल टू 20 प्लस एच मीटर। अब इसके बाद हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है 20 मीटर एंड एंगल गिवन है 45 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपन बेस CD। BC हमें गिवन है 20 मीटर एंड CD tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो CD यहाँ पर मिल गया हमें 20 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CD इक्वल टू 20 मीटर। अब इसके बाद हम इस पूरे ट्रायंगल को लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ADC। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है AC एंड बेस आपका क्या है CD। AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC एंड CD हमें मिला है 20 मीटर। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी को हम ले लेते हैं 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है 20 मीटर, इक्वल टू 20 √3 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 √3 माइनस 20। अब इसके बाद यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 20, यहाँ पर √3 माइनस 1। तो हमें ट्रांसमिशन टावर की लेंथ मिल गई 20 √3 माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक स्टैच्यू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है। तो ये है पेडेस्टल, इसके ऊपर एक स्टैच्यू रखा गया है जिसकी हाइट जो है 1.6 मीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये है स्टैच्यू एंड ये है पेडेस्टल। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। स्टैच्यू का टॉप ये होगा, इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। टॉप ऑफ द पेडेस्टल क्या है, ये है, इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मीन्स इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में ग्राउंड से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री एंड ग्राउंड से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 45 डिग्री। तो ये एंगल है 45 डिग्री। इसका हम नेम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। हमें पेडेस्टल की हाइट कैलकुलेट करनी है, मीन्स BC। BC को हमने एज्यूम कर लिया है H, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं BDC को। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BDC tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपन बेस CD। BC को हमने एज्यूम कर लिया H एंड CD हमारा ऐसे ही रहेगा। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर H इक्वल टू क्या आ गया, CD। अब इसके बाद इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पर है 60 डिग्री एंगल। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AC अपन बेस क्या है CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। अब AC को हम लिख सकते हैं AB
प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 CD। ए बी कितना है, 1.6 मीटर, एंड बी सी को हमने एज्यूम किया है एच इक्वल टू √3। हमारा यहाँ पर आया है एच इक्वल टू सी डी, तो सी डी की जगह हम एच रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3 एच माइनस एच। 1.6 इक्वल टू एच कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। तो हमें पेडेस्टल की हाइट मिल गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बिल्डिंग है एंड एक टावर है। तो यहाँ पर हम एक टावर बना लेते हैं एंड एक बिल्डिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टावर एंड यहाँ पर लिख देती हूँ बिल्डिंग। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो ये हमें गिवन है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये हमें गिवन है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो ये है ए बी सी एंड डी, तो हमें सी डी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को लेती हूँ ए सी बी को, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इन ट्रायंगल ए सी बी। हमें परपेंडिकुलर गिवन है 50 मीटर, मैं लिखती हूँ tan, यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 50 मीटर, मैं इसमें रख देती हूँ 50 अपॉन बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। बी सी इक्वल टू 50 अपॉन √3। अब इसके बाद इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल क्या है 30 डिग्री, तो मैं लिखती हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है DC, DC अपॉन बेस BC। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन √3। तो DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC अपॉन √3। BC हमने फाइंड किया था, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन √3, यहाँ पर आ जाएगा √3। तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 3 मीटर। तो यहाँ पर DC हमें क्या मिल गया, 50 अपॉन 3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इस प्रॉब्लम में दो पोल है जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हैं और उनके बीच में 80 मीटर का रोड है। तो ये एक रोड है 80 मीटर का एंड दोनों पोल की हाइट हमारी इक्वल थी, इसलिए हमने हाइट इक्वल इसका बनाया है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से दोनों पोल के ऊपर की तरफ देखने पर एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया एंड ये एंगल 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें पोल की हाइट मीन्स इसे कैलकुलेट करना है एंड पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे हम नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी एंड इसको हमने एज्यूम कर लिया एच, तो ये हाइट भी हमारी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। एंड हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि जो पूरी डिस्टेंस है इसके बीच की वो 80 मीटर है। एंड इस पॉइंट का नेम हम दे देते हैं पी। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी। यहाँ पर एंगल हमारा क्या है 60 डिग्री, हम लगाते हैं tan 60 डिग्री। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी
अपन बेस बी पी। ए बी क्या है, हमने एच एज्यूम किया है एंड हमने बी पी फाइंड किया था, ये था 80 माइनस एक्स। टेन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। यहाँ पर h इक्वल टू आ जाएगा √3 80 माइनस एक्स। अब हम इस सेकेंड ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल DPC, यहाँ पर लगाती हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है DC अपन बेस क्या है PC। DC हमारा H था एंड PC हमने एज्यूम किया था X, तो ये हो जाएगा X। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पर हमें H मिल गया X/√3। ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा X/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा X इक्वल टू 380 माइनस एक्स, X इक्वल टू 240 माइनस 3x, 4x इक्वल टू क्या आ गया 240, x इक्वल टू हमें मिल गया 60। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है PC, ये हमें मिल गया 60। तो हम फाइंड कर सकते हैं BP, ये हो जाएगा 80 माइनस x की वैल्यू 60, तो ये आ गया 20 मीटर। एंड हमें हाइट भी फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है h इक्वल टू X/√3 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा h इक्वल टू X/√3। x की वैल्यू कितनी है 60/√3। हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60√3/3, तो ये आ जाएगा 20√3। तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी हाइट मिल गई 20√3 मीटर एंड ये डिस्टेंस हमें मिल गया 20 मीटर एंड ये डिस्टेंस मिल गया 60 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। तो ये है आपका टीवी टावर, ये आपका कैनल है, तो मैं इसको बोल देती हूँ कैनल। एंड ये जो है ये टीवी टावर है, टीवी टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कैनल के दूसरे किनारे पर, एक किनारा ये है एंड एक किनारा ये है दूसरा किनारा। कैनल के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है जो डायरेक्टली टावर के सामने है। उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक और पॉइंट है जो पहले पॉइंट से 20 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस हमारी 20 मीटर है और वहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो हमें टावर की हाइट एंड कैनल का विड्थ फाइंड करना है। टावर की हाइट क्या है AB, इसे हमें फाइंड करना है एंड कैनल का विड्थ क्या है ये है BC, तो ये हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपन बेस आपका BC है। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा AB इक्वल टू √3 BC। अब इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल ADC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB एंड बेस BD। तो यहाँ पर AB इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था √3 BC, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं √3 BC इक्वल टू BD को हम लिख सकते हैं CD प्लस BC। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3। तो हमें पता है कि CD इक्वल टू क्या है 20 मीटर, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3BC इक्वल टू CD प्लस BC। तो यहाँ पर आ जाएगा 2BC इक्वल टू CD।
सी डी इक्वल टू क्या है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2। तो बी सी हमें मिल गया 10 मीटर। ये है हमारी कैनल की विड्थ। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। इसे हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट बी सी इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इक्वल टू √3। बी सी की वैल्यू 10 थी तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बी हमें मिल गया 10√3 मीटर। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द टावर एंड ये था विड्थ ऑफ द कैनल। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलिवेशन हमें 60 डिग्री गिवन है। तो ये है केबल टावर। केबल टावर बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ इलिवेशन है वो हमें गिवन है 60 डिग्री एंड बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 45 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये है ए बी सी डी ई। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए सी फाइंड करना है। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं एच। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर लगाते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ईडी एंड बेस आपका डीसी है। ईडी हमें गिवन है 7 मीटर एंड डीसी tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमें डीसी मिल गया 7 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये ईबी भी 7 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी एंड बेस क्या है बीई। ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाई बीई, क्योंकि जो ये टोटल लेंथ है वो एच है एंड ये जो लेंथ हमें गिवन है ये 7 मीटर है। तो जब हम इस लेंथ को फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h-7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी हमने माना था h एंड बी सी हमारा 7 था एंड बीई हमारा 7 मीटर आया था। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3 इक्वल टू h-7 अपॉन 7। तो यहाँ पर हो जाएगा h-7 इक्वल टू 7√3। h इक्वल टू 7√3 प्लस 7। यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं √3 प्लस 1। तो ये हमें टावर की हाइट मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 75 मीटर का लाइट हाउस है एंड ये सी का लेवल है। यहाँ पर सी में 2 शिप है, एक शिप यहाँ पर है एंड दूसरा शिप इसके पीछे है, यहाँ पर है। लाइट हाउस के टॉप से दोनों शिप के एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री एंड ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तब एंगल कम होता है एंड जब डिस्टेंस कम होता है तब एंगल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब डिस्टेंस कम था तो एंगल 45 था एंड जब डिस्टेंस ज्यादा था तब एंगल 30 डिग्री था। आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखें क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से ही आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। इन दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हमें फाइंड करना है। ये है ए बी सी एंड डी। इस डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं D1 एंड इसे एज्यूम कर लेते हैं D2। तो हमें फाइंड क्या करना है D2 फाइंड करना है। ये है हमारा CD। अब जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा एंड ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB
एंड बेस क्या है BC। AB हमें गिवन है 75 मीटर एंड BC हमने एज्यूम किया है D1। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हमें D1 मिल गया 75 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं D1 इक्वल टू 75 मीटर। अब इसके बाद हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 75 एंड बेस क्या है BC प्लस CD। BC प्लस CD, BC हमने फाइंड किया है 75 मीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 75 अपान 75 प्लस CD। tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1 अपान √3, तो ये हो जाएगा 75 √3 इक्वल टू 75 प्लस CD। CD इक्वल टू हो जाएगा 75 √3 माइनस 75। यहाँ से हम 75 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो यहाँ पर CD हमें मिल गया 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो हमें दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस मिल गया वो मिल गया 75 √3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो एक बैलून को देख रही है, वो विंड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। बैलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर है, तो ये जो हाइट गिवन है हमें ये है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब बैलून को देखा गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री गिवन है, तो ये है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जो बैलून है वो दूर जा रहा है, क्योंकि दूर जाने पर ही एंगल रिड्यूस होता है। अगर बैलून पास आता तो एंगल आपका इंक्रीज हो जाता, 60 से हो सकता है 75 हो जाता या फिर 80 हो जाता, बट यहाँ पर एंगल 60 से 30 हो गया। इसका मतलब है बैलून इस गर्ल से दूर जा रहा है। तो कुछ दूर जाकर बैलून यहाँ पर पहुंचा एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें बैलून के मूवमेंट के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइंड करना है। मीन्स जो ये डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो ये बैलून की हाइट गिवन है ये ग्राउंड से गिवन है, तो ये यहाँ से हमारी हाइट है 88.2 मीटर एंड हमें गर्ल की हाइट गिवन है 1.2 मीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसका हम नेम रख देते हैं ABCDEF एंड G। तो यहाँ पर CD इक्वल टू क्या हो जाएगा CE माइनस DE। CE हमें गिवन है 88.2 मीटर एंड DE हमें पता है 1.2 मीटर, तो ये आ जाएगा 87 मीटर। CD इक्वल टू 87 मीटर। अब सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB एंड बेस क्या है, यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया है तो इसे हम नाम दे देते हैं H। तो बेस क्या है BH। अब हमें AB की लेंथ पता है, AB की लेंथ वही है जो CD की लेंथ है, तो CD की लेंथ कितनी 87 मीटर, ये आपकी AB की लेंथ के इक्वल है। तो यहाँ पर AB इक्वल टू 87 मीटर अपान BH। tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, तो यहाँ पर हमें BH मिल गया 87 डिवाइड बाई √3। अब इसके बाद हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है CD एंड बेस क्या है BH। CD हमें पता है 87 मीटर है, 87 अपान DH। आपको पता है कि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपान √3 होता है, तो यहाँ पर DH इक्वल टू आ गया 87 √3। आप मुझे ये बताइए ये टोटल डिस्टेंस क्या है DH है, DH को हम लिख सकते हैं BD प्लस HB, तो यहाँ पर हम लिखते हैं BD प्लस BH। हमें फाइंड कौन सी डिस्टेंस करनी थी, ये फाइंड करनी थी AC। AC आपका BD के इक्वल है क्या, देखकर बताइए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे AC BD के इक्वल है, तो यहाँ पर हम BD की जगह AC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं DH इक्वल टू AC प्लस BH।
हमें AC ही तो फाइंड करना है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DH माइनस BH। DH हमने कैलकुलेट किया है 87√3 एंड BH भी हमने कैलकुलेट किया है -87/√3। तो यहाँ पर 87 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो ये हो जाएगा 87 3 माइनस 1/√3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई 2/√3। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 3। 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3। तो ये हमें मिल गया 58√3 मीटर। तो जो ये डिस्टेंस है ये हमें मिल गई 58√3। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट तक आ रहा है, ये टावर का फुट है, यहाँ तक ये हाईवे आ रहा है एंड यहाँ पर एक कार है जो इस टावर की तरफ आ रहा है। एक आदमी इस टावर के टॉप पर खड़ा है एंड कार को देख रहा है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड लेटर मीन्स 6 सेकेंड बाद कार कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मीन्स इस पॉइंट से हमें ये फाइंड करना है कि कार के टावर के फुट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसका हम नेम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो यहाँ पर एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी एंड बेस आपका बी सी। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3। तो यहाँ पर हमें मिल गया ए बी इक्वल टू √3 BC। अब इसके बाद इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ए बी ही रहेगा, बेस आपका हो जाएगा बी डी। tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन √3। ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू √3 BC है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी डी अपॉन √3 है, दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। √3 BC इक्वल टू बी डी अपॉन √3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 BC इक्वल टू बी डी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बी डी क्या है, BC प्लस सी डी है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 BC इक्वल टू BC प्लस सी डी। तो यहाँ पर BC को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 BC इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर आ गया BC इक्वल टू सी डी अपॉन 2। अगर हम सी डी को x माने तो ये हो जाएगा x, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इसका मतलब कि उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो 50 किमी पर आवर से चल रही है तो वो हमेशा 50 किमी पर आवर से ही चल रही है। एंड क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि 6 सेकेंड में कार डी से सी तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि 6 सेकेंड में x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर x डिस्टेंस 6 सेकेंड में कवर कर रही है, 6 सेकेंड। तो जो ये डिस्टेंस है BC x/2, ये डिस्टेंस कितने सेकेंड में कवर करेगी, ये कवर करेगी 6/2 सेकेंड में, मीन्स 3 सेकेंड में। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कार को टावर के फुट तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा फ्रॉम पॉइंट सी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।